जय माता दी भक्तों, गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व का आज तीसरा दिन है। आज का दिन 10 महाविद्या के सबसे जाज्वल्यमान और सौम्य शक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है, जिन्हें ललिता और राज राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर माँ का नाम त्रिपुर सुंदरी क्यों पड़ा, उनके प्रागट्य की अद्भुत कथा क्या है और उनकी पूजा से साधक को क्या फल प्राप्त होता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कथा आपके जीवन में सुंदरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। माँ त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप अद्वितीय है। वे 16 कलाओं से पूर्ण है, इसलिए उन्हें षोडशी भी कहा जाता है। वे उदय होते हुए सूर्य के समान कांतिमान हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती है। माँ एक सिंहासन पर विराजमान है, जिसके चारों पैर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईशानी हैं, और सदाशिव स्वयं उस सिंहासन का आधार है। ये स्वरूप दर्शाता है कि माँ ही इस संपूर्ण सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति है। कथा की शुरुआत होती है उस समय से जब माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो गए थे। उधर तारकासुर नाम के राक्षस ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसका वध केवल शिव के पुत्र के हाथों ही संभव था। शिव की समाधि को तोड़ने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव की समाधि तो टूट गई, लेकिन क्रोध में शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। शिव के गणों में से एक चित्रकर्मा ने उस भस्म से एक पुतला बनाया। जब भगवान शिव ने उस पर अपनी दृष्टि डाली तो वह पुतला जीवित हो उठा। वह जीव भगवान शिव का नमन करने लगा। शिव ने उसे भंड नाम दिया। शिव के अंश से उत्पन्न होने के कारण भंडासुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसने रुद्र से वरदान प्राप्त किया और धीरे धीरे अधर्मी हो गया। उसने समस्त देवताओं को बंदी बना लिया और त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया। तब देवर्षि नारद की सलाह पर देवताओं ने महायाग का आयोजन किया। देवताओं ने अपने शरीर का मांस और रक्त आहुति के रूप में दिया। तब यज्ञ कुंड की महाज्वाला से चिदग्नि कुंड संभुता माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। माँ का सौंदर्य इतना दिव्य था कि कोटि कोटि सूर्य भी उनके सामने फीके थे। देवताओं ने माँ की स्तुति की और उनसे भंडासुर के विनाश की प्रार्थना की। माँ त्रिपुर सुंदरी ने अपनी सेना के साथ शून्यक नगर पर आक्रमण किया। भंडासुर ने कई मायावी असुर भेजे, लेकिन माँ ने अपनी शक्तियों से सबका अंत किया। अंत में माँ ने महाकामेश्वर अस्त्र का प्रयोग करके भंडासुर और उसके साम्राज्य को भस्म कर दिया। इस प्रकार माँ ने धर्म की स्थापना की और देवताओं को उनका अधिकार दिलाया। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं, उन्हें भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। इनकी कृपा से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और मनुष्य को आत्मिक शांति मिलती है। श्री विद्या की साधना में माँ का स्थान सर्वोपरि है। यदि आप कोई भी बड़ी पूजा नहीं कर सकते तो आज के दिन ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। तो भक्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की महिमा और माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में जय माँ ललिता या जय माता दी लिखना ना भूलें। नवरात्रि के चौथे दिन की कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। माता रानी आप सबका कल्याण करे। जय माता दी।